हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के 11वें एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे हल्क द वॉल्ट में जा रहे थे। द वॉल्ट एक हाई सिक्योरिटी जेल होता है जो कि सुपर विलन्स के लिए बनाया गया है और कुछ सुपर विलन्स वहाँ से भागने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए सारे हल्क मिलकर वहाँ पर जा रहे हैं। तभी रेड हल्क के पास हल्क का कॉल आता है और हल्क कहता है कि जल्दी करो, रैकेट्स और एब्जॉर्बिंग मैन भागने वाले हैं। और तभी हल्क और रेड के बीच में रेस शुरू हो जाती है। तभी शी हल्क में कहती है कि उनके पास नया प्लान था जो कि बेहतरीन गामा रिएक्टर से बना था और ये पुराने वाले से 2 गुना ज़्यादा बेहतर है। और तभी स्कार बच्चों की तरफ बर्ताव करने लगता है और स्कार को शिप के बारे में भी पता नहीं होता है। तभी शी हल्क कहती है कि उसके बर्ताव में अभी तक कोई भी फर्क नहीं आया है, अभी भी वो जंगली की तरह बर्ताव कर रहा है। तभी हल्क कहता है कि वो सीख रहा है और फिर हल्क स्कार को प्लान समझाने लगता है, लेकिन वो पूरी बात सुने बगैर ही हमला कर देता है। और फिर हल्क और शी हल्क भी पहुंच चुके थे द वॉल्ट में। और तभी शी हल्क कहती है कि स्कार कहाँ है। तब हल्क कहता है कि वो किसी विलन को रोक रहा होगा। और तभी उनके सामने होता है एब्जॉर्बिंग मैन और स्कार की फाइट चल रही थी उसके साथ। और तभी एब्जॉर्बिंग मैन और हल्क के बीच में फाइट होने लगती है। तभी शी हल्क स्कार से कहती है कि वो दरवाज़ा बंद करना होगा और शी हल्क और स्कार दोनों दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि और विलन्स बाहर ना आ सके। लेकिन स्कार को लगता था कि उसको हल्क की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो काम अधूरा छोड़कर एब्जॉर्बिंग मैन को मारने लगता है और उसकी वजह से दूसरे विलन्स भी बाहर आ जाते हैं। और वो सारे विलन्स कहलाते हैं रैकिंग क्रू और उसमें होता है टाइटेनिया, पाइल ड्राइवर, थंडरबोल्ट, बुलडोजर एंड व्रैकर। और फिर रैकिंग क्रू और सारे हल्क में लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी रेड हल्क और ए बॉम्ब भी आ जाते हैं और वो भी रैकिंग क्रू से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर शी हल्क टाइटेनिया को संभाल रही थी और दूसरी तरफ ए बॉम्ब बुलडोजर को ठिकाने लगा देता है। और तभी हल्क स्कार से कहता है कि अपने वेपन को दूर रखना ऑब्जर्विंग मैन से, लेकिन स्कार हल्क की बात नहीं सुनता है और उसी हथियार से ऑब्जर्विंग मैन पर हमला कर देता है। और इसकी वजह से उसके पास स्कार के वेपन की भी पावर थी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर ऑब्जर्विंग मैन वहाँ से भागने लगता है और वही सारे हल्क मिलकर रैकिंग क्रू को भी हरा देते हैं। और तभी हल्क कहता है कि ऑब्जर्विंग मैन कहाँ गया। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो जेट लेकर चला गया। लेकिन तभी स्कार रेड की गन से हमला करने लगता है। हल्क उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो क्रैश हो चुका था। फिर सारे हल्क मिलकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ऑब्जर्विंग मैन नहीं मिलता है, लेकिन ए बॉम्ब को फ्लाइट रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें उनको ये पता चलता है कि ऑब्जर्विंग मैन भाग चुका था जब प्लेन क्रैश होने वाला था। और तब शी हल्क कहती है कि वो किसी भी चीज़ में बदल सकता था अपने आप को, इसलिए उसको ढूंढना भी मुश्किल है। और तब हल्क कहता है कि ये सब स्कार की वजह से हुआ है, अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते तो ये सब नहीं होता। और तब ए बॉम्ब कहता है कि तुम भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन तभी शी हल्क कहते हैं कि हल्क ने अपने आप को बदल दिया और हल्क कहता है कि अब स्कार की बारी है बदलने की। और फिर हल्क स्कार को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है जिसका नाम होता है लेनर्ड सैमसन, और वो स्कार को सिखा रहा होता है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। फिर हमें बाकी के हल्क दिखाए जाते हैं और वो लोग क्रैश हुए जेट को लेकर आते हैं ताकि हल्क ऑब्जर्विंग मैन के सुराग को ढूंढ सके। और फिर हल्क उस जेट को देखने लगता है और वो कहता है कि इसमें गामा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची। और तभी हल्क के सामने होता है ऑब्जर्विंग मैन। दरअसल ऑब्जर्विंग मैन ने सारी गामा एनर्जी को सोख लिया था और ऑब्जर्विंग मैन हल्क को बड़ी आसानी से दूर फेंक देता है और अब वो हल्क की तरह ही पावरफुल था। लेकिन हल्क डरे बगैर उससे फाइट करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्कार। सैमसन उसको नॉक कैसे करते हैं ये सिखा रहा था, लेकिन स्कार हर बार दरवाज़ा तोड़ देता था। और फिर सैमसन भी हार मान लेता है और फिर सैमसन स्कार को तमीज़ सिखाने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी से काम करवाना हो तो कहो प्लीज़, लेकिन स्कार ये भी बात नहीं मानता है। और फिर हमें ऑब्जर्विंग मैन और हल्क दिखाए जाते हैं और उनकी फाइट के बीच में हल्क ऑब्जर्विंग मैन को समझाने लगता है कि तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा है, तुम इसको नहीं संभाल सकते और तुम अपने आप को बेकाबू कर दोगे। लेकिन वो हल्क की बात नहीं सुन रहा था और वो अपने आप को लोहे में बदल देता है। और तभी वहाँ पर बाकी के हल्क्स भी आ जाते हैं और वो वार करने लगते हैं ऑब्जर्विंग मैन पर। और फिर सारे हल्क मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ऑब्जर्विंग मैन को कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हमें सैमसन दिखाया जाता है जो स्कार को अच्छे से खाने के लिए सिखा रहा था, लेकिन स्कार जानवरों की तरह खाना खा रहा था और उसके बर्ताव में कोई भी चेंजेस नहीं थे। फिर हमें ऑब्जर्विंग मैन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बेकाबू होने वाला है। और तभी ऑब्जर्विंग मैन फ्लोर तोड़कर नीचे चला जाता है और वो जा रहा था गामा बेस के रिएक्टर कोर में, जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा पावर मिल सकती है। और फिर हमें सैमसन दिखाया जाता है जो कि स्कार को हिप्नोसिस कर देता है और सैमसन के पास यही तरीका था उसको तमीज़ सिखाने के लिए। और तभी वहाँ पर हल्क और ऑब्जर्विंग मैन आ जाते हैं और सारे हल्क मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कार उन लोगों की मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वो हिप्नोसिस हो चुका था और ऑब्जर्विंग मैन सारे हल्क्स पर भारी पड़ रहा था। उन लोगों को स्कार के जंगली पने की ज़रूरत थी, लेकिन स्कार उन लोगों की मदद नहीं कर रहा होता है क्योंकि हल्क मदद मांगने के लिए प्लीज़ नहीं कह रहा था। और फिर हल्क स्कार से मदद मांगता है ऑब्जर्विंग मैन को रोकने के लिए और तभी स्कार उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। और फिर सारे हल्क मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिएक्टर तक पहुंच चुका था और रिएक्टर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और उसकी वजह से हल्क उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। और फिर ऑब्जर्विंग मैन गामा रिएक्टर के कोर को भी सोखने लगता है और अब उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी
और हल्क बात कर रहे थे कि वो सब कुछ सोखने लगा है और अब वो एक ब्लैक होल बनने लगा था जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेगा। और तभी उन सबकी नज़र जाती है स्कार पर जो रिएक्टर कोर के अंदर होता है। और फिर हल्क स्कार से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज़ उसको रोकने में मदद करो। और तब स्कार तैयार हो जाता है उसको रोकने के लिए और स्कार उस पर हमला करता है, लेकिन एब्जॉर्बिंग मैन को कुछ भी नहीं होता है। और फिर एब्जॉर्बिंग मैन उस पर हमला करने के लिए जाता है। तभी स्कार उसके सामने बुक रख देता है और उसकी वजह से वो कागज़ को ही सोख लेता है, जिसकी वजह से वो कागज़ बन चुका था। और स्कार बड़ी आसानी से एब्जॉर्बिंग मैन को पकड़ लेता है और फिर सारे हल्क मिलकर स्कार को थैंक यू कहते हैं। और तभी वहाँ पर सैमसन आता है और वो कहता है कि स्कार का बर्ताव तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम सब हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए स्कार भी वैसा ही है। और तभी ये बॉम्ब रेड से कहता है कि ये तुम्हारी बात कर रहा है और इसी बात से वो सब फिर से झगड़ने लगते हैं और सारे हल्क मिलकर जंगलियों की तरफ बर्ताव करते हैं। और ये सब देखकर सैमसन भी वहाँ से भागने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।